निज मंगल भावना अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में और फ्रेंड रिलेटिव के जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आदित्य एल1 से संबंधित है। आदित्य एल1 भारत का नासा का इसरो का यह मिशन था जिसे कि 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। और अभी यह आदित्य एल1 ने आदित्य एल1 का जो साइंटिफिक पेलोड है उसने सूर्य की ज्वाला करने की पहली तस्वीर भेजी है। सूर्य की ज्वाला जो है उसी कर्नेल की पहली तस्वीर भेजी है, इसलिए यह भी चर्चा में है, न्यूज में है। तो यहाँ बात कर रहे थे एल1 क्या है। तो एल1 सूर्य और पृथ्वी के बीच का वह पॉइंट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का वह पॉइंट है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ना के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और किसी सैटेलाइट को कक्षा में स्थिर रखने के लिए लगने वाला जो बल होता है वह बराबर होता है, दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए उस पॉइंट को L1 कहा जाता है, लैग्रेंज 1। तो इस पॉइंट पर यहाँ स्थिर किया गया आदित्य L1 को, जो भेजा गया था इसरो के द्वारा। तो इसने पहली बार भेजा है। इसमें फोटोस्फीयर क्या है, तो फोटोस्फीयर सूर्य के सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के बाद के जो सतह है क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य के बाहरी भाग को, बाहरी वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाहरी वायुमंडल को कोरोना कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी से संबंधित और एक है, सूर्य से संबंधित थी कि नासा का पंच मिशन है जिसे कि 28 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। सूर्य के कोरोना, यह क्या काम करेगा यह पंच मिशन, तो सूर्य के कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करेगा। सौर हवा क्या है, सूर्य से निकलने वाली जो धाराएं हैं, जो किरणें हैं, उसका अध्ययन करेगा यह पंच मिशन। चंद्र लैंडर एथना लॉन्च, चंद्र लैंडर एथना को लॉन्च किया गया है। यह अमेरिका की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स, यह एक कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स, यह अमेरिका की निजी कंपनी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्र लैंडर एथना। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर यह उतरेगा यह लैंडर, और वहाँ पानी की खोज करेगा। वहाँ के जो दक्षिणी ध्रुव पर जो गड्ढे हैं जहाँ की सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, वहाँ पानी की खोज करेगा यह। और इस उपग्रह को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इसमें एक ड्रोन भी भेजा गया है, ड्रोन जिसका नाम है ग्रेस होपर। यह भी वहाँ के गड्ढे में जो उपस्थित है गड्ढे की अध्ययन करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना था, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था चंद्रयान मिशन के तहत। चंद्रयान मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 में। और 23 अगस्त को हम लोग इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी 23 अगस्त को मनाते हैं। रॉकेट का नाम था जिसे लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, GSLV MK3। कुल बजट था 615 करोड़ रुपया, 615 करोड़ रुपया का कुल बजट था। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडिंग पॉइंट जहां लैंड किया था चंद्रयान 3, उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना था भारत। और पहला देश, दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना था भारत। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भी रिवीजन कर लीजिएगा, इस स्लाइड को भी। ये नेविगेशन सिस्टम है, सभी देशों के नेविगेशन सिस्टम के नाम है यहाँ से यहाँ तक। और स्पेस एजेंसियाँ हैं, सभी देशों की स्पेस एजेंसी का शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल फॉर्म भी यहाँ मैंने सभी का सभी लिख दिया है। तो यहाँ से संबंध कर लीजिएगा कि किस देश की एजेंसी, स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। जैसे जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। कासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो कोरिया की है। कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CSA। तो इस पॉइंट को इस तरह से समझ लीजिएगा। 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। थीम रखी गई है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या के लिए सुरक्षा की गारंटी, यह थीम रखी गई है। और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है, यह थीम रखी गई शून्य भेदभाव दिवस की। हम एक साथ खड़े हैं। और 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस भी मनाया जाता है। ये 3 दिवस ध्यान रखिएगा। और 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम अभी नहीं आई है, थीम जब आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। और विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात अगर आती है, मिलती है, आ जाती है, अगर लॉन्च होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद
की पुण्यतिथि, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। तो चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई है 27 फरवरी को। इनका निधन इन्होंने अपने आप को शूट आउट कर लिया था 27 फरवरी 1931 में। आज़ाद पार्क, जिसे कि आज़ाद पार्क का पहले नाम था एल्फ्रेड पार्क, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में, जैसे कि पुराना नाम इलाहाबाद है, अभी नया नाम प्रयागराज है। तो प्रयागराज में स्थित आज़ाद पार्क, ये इसी पार्क में इन्होंने अपने आप को शूट आउट कर लिया था। और इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके जो पिस्तौल का नाम था बमतुल बुखारा, इनका जो पिस्तौल का नाम था बमतुल बुखारा। अब बमतुल बुखारा की आखिरी गोली से ही अपने आप को इन्होंने शूट आउट कर लिया था। तमाल, ये तमाल क्या है? तो तमाल भारत का अंतिम आयातित युद्धपोत है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को। तमाल क्या है? तो भारत का अंतिम आयातित युद्धपोत है, जिसका कि निर्माण रूस द्वारा किया गया है। रूस द्वारा निर्माण किया गया। इसके बाद जो है भारत कोई भी युद्धपोत आयात नहीं करेगा। सभी युद्धपोत का डिजाइन का निर्माण भारत ही खुद से करेगा। डिजाइन और निर्माण दोनों भारत में किया जाएगा। अब किसी भी युद्धपोत का निर्माण आयात नहीं किया जाएगा। सूफी महोत्सव, जिसे कि जहान ए खुसरो 2025 ये महोत्सव भी कहा जाता है, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में 28 फरवरी 2025 में किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसका आयोजन रूमी फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली द्वारा किया गया था 2001 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री किए हैं। तो आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? रूमी फाउंडेशन द्वारा। शुरुआत कब की गई थी? मुजफ्फर अली द्वारा शुरुआत की गई थी 2001 में। सूफी महोत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास स्थल क्या है? कहाँ किया गया इसके अभ्यास को? जोधपुर में 24 से 28 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। वायु सैनिक अभ्यास है यह, और जोधपुर की ही वायुसेना स्टेशन पर इसका अभ्यास किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। समाज सेवी हैं, कैलाश सत्यार्थी समाज सेवी हैं, और इनकी यह आत्मकथा है दिया सलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी और एक पुस्तक है जो कि चर्चा में रहती है, आज़ाद बचपन की ओर। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो अब ये चर्चा में दिया सलाई अब आ गई है, तो ये पुस्तक भी चर्चा में आएगी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आज़ाद बचपन कैलाश सत्यार्थी की ही रचना है, पुस्तक है। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से मिल चुका है 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को। जो कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथा पुस्तकें हैं उनका भी हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सैयद किरमानी, जो कि क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर के विकेट कीपर थे ये। स्टंप इनकी आत्मकथा है। देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक के साथ इन्होंने आत्मकथा को लिखा है। तो देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक का नाम ध्यान रखिएगा। कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। सुनील गावस्कर सन्नी डेज। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इन माई वे। राहुल द्रविड़ द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आर अश्विन आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सेन वन नो स्पिन। अंशुमन गायकवाड़ गट्स एडमिडस्ट ब्लड बाथ। सुरेश रैना ब्लिफ। सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। VVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। और दीपा मलिक ब्रिंग इट ऑन सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट। ये थी इनकी यह आत्मकथा है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। जब नोबेल पुरस्कार की बात चले, नोबेल पुरस्कार 2025 का इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं 2024 की नोबेल पुरस्कार सभी की। मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस दो वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस कैरी रूकिन को दिया गया। दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक माइक्रो RNA के और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन के लिए इनको दिया गया था। फिजिक्स में 3 वैज्ञानिकों को, जॉन ए हॉपफील्ड USA के, जेफरे हिंटन कनाडा के, ये 2 वैज्ञानिकों को फिजिक्स में भी। AI मशीन लर्निंग के लिए। और रसायन क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक, यहाँ 3 वैज्ञानिक है, यहाँ मैंने 3 कहा था परंतु यहाँ फिजिक्स में 2 वैज्ञानिक हैं। केमिस्ट्री में 3 वैज्ञानिक, डेविड बेकर, डेमिस हेसाविस और जॉन जंपर। AI के इस्तेमाल से प्रोटीन संरचना का अनुमान करने के लिए इनको दिया गया था। और लिटरेचर साहित्य का पुरस्कार हांगकांग को, जो साउथ कोरिया की लेखिका, महिला लेखिका है हांगकांग, साउथ कोरिया की लेखिका, इंसानी जीवन की कठिनता पर लेखन किया है, मार्मिक चित्रण किया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार संगठन को दिया गया, NGO को दिया गया है, निहोन हिरानकियो, जो कि जापान का संगठन है। परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान पर जागरूकता बढ़ाया है इन्होंने दुनिया में, इस NGO ने। इसके लिए इनको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2024।
और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 अर्थशास्त्री को डरोन एसमोग्लू, साइनम एन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, देशों के बीच समृद्धि में अंतर क्यों है, इस पर इन्होंने शोध प्रस्तुत किया है और उपाय भी बताया है। इसके लिए इनको दिया गया था। आतिका मीर, ये आतिका मीर, इनका उम्र 10 वर्ष है, 10 वर्ष है और F1 यानी फॉर्मूला 1 एकेडमी ड्राइवर प्रोग्राम के लिए इनको चुना गया है। चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 10 वर्षीय हैं आतिका मीर, तो इनका ध्यान रखिएगा। और इसरो का इस मिशन को ध्यान रखिएगा, 99वां मिशन, ये 99वां मिशन स्पेडेक्स मिशन, और 100th मिशन जो था NVA-02, NVA-02 100th मिशन था और 99वां मिशन क्या था, स्पेडेक्स मिशन था। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।